बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। टुडे इज़ द लास्ट लेक्चर ऑफ 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 9.3 कंप्लीट की थी और इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह इस चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। अब रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट MCQ है हमारे पास, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 0 0 एंड 1 1। पॉइंट हमें गिवन है 0 0 और 1 1। अब हमने दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो फर्स्ट पॉइंट x1 y1 होगा, सेकंड पॉइंट x2 y2। जब आप डिस्टेंस फाइंड करेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 0 आ जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर 1, इसी तरह ये वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 1 स्क्वायर रूट 2, तो इसका आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 2। करेक्ट ऑप्शन इसका है डी। इसी तरह नेक्स्ट MCQ पे आ जाए। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 1 0 एंड 0 1। अब पॉइंट हमारे पास है सेकंड MCQ 1 0 पॉइंट है और इसी तरह दूसरा पॉइंट है 0 1। डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। 1 0 0 1, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, 0 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 का स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा 0 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर भी प्लस का 1 आ जाएगा और 1 का स्क्वायर भी 1, स्क्वायर रूट 1 प्लस 1 आ जाएगा 2। थर्ड MCQ पे आ जाते हैं। मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट। अ पॉइंट हमें गिवन है 2 2 एंड सेकेंड पॉइंट गिवन है 0 0, तो 2 2 और 0 0 का जब आप मिड पॉइंट फाइंड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा m इंटू x1 प्लस x2 ओवर 2, इसी तरह y1 प्लस y2 ओवर 2, तो 2 ओवर 2 आ जाएगा 1, तो मिड पॉइंट इसका आ जाएगा 1 1। मिड पॉइंट आ गया 1 1। करेक्ट ऑप्शन इसका आ जाएगा ए 1 1। नेक्स्ट आपके पास है मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट्स 2 माइनस 2 एंड माइनस 2 2। मिड पॉइंट फाइंड करना है 2 माइनस 2 एंड माइनस 2 2। अब सेम ऐसे ही मिड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। x1 प्लस x2 ओवर 2, x1 प्लस x2 की वैल्यू माइनस 2 है, y1 प्लस y2 ओवर 2, तो यहाँ से प्लस माइनस माइनस, ये आपके पास आ जाएगा 2 माइनस 2 0 ओवर 2, यहाँ पे भी 0 ओवर 2, यानी कि इसका मिड पॉइंट आ जाएगा 0 0। करेक्ट ऑप्शन सी 0 0। नेक्स्ट MCQ पे आ जाते हैं। MCQ नंबर 5। MCQ नंबर 5 में स्टेटमेंट गिवन है अ ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल इज कॉल्ड। ऐसी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल होगी इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है, तो करेक्ट ऑप्शन सी। इसी तरह अ ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स डिफरेंट इज कॉल्ड स्केलीन ट्रायंगल। ऐसी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स की लेंथ डिफरेंट होती है स्केलीन ट्रायंगल कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। आंसर द फॉलोइंग विच इज ट्रू एंड विच इज फॉल्स। फर्स्ट है अ लाइन हैज 2 एंड पॉइंट। अब देखें आपके पास जो लाइन होती है, ये लाइन है, ये आपने MCQ के लिए याद रखना है। लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, और रे, ये आपके पास रे है, इसका एक एंड पॉइंट है। लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, रे का एक एंड पॉइंट है, और ये है लाइन सेगमेंट। इसके कितने एंड पॉइंट हैं? 2 एंड पॉइंट। ठीक है, यहां पे 2 एंड पॉइंट है, यहां पे एक ही एंड पॉइंट है, यहां पे कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। फर्स्ट आपके पास है
अ लाइन हैज़ टू एंड पॉइंट्स, तो लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, इसका मतलब ये फॉल्स है। अ लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड पॉइंट, वन एंड पॉइंट लाइन सेगमेंट का नहीं होता, रे का होता है, तो इसका मतलब ये आपके पास भी फॉल्स है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है अ ट्रायंगल इज फॉर्म्ड बाय थ्री कोलिनियर पॉइंट्स, नहीं, ट्रायंगल तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से बनाते हैं हम। ट्रायंगल हमने डेफिनेशन क्या की थी, अ क्लोज फिगर इन अ प्लेन ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। ईच साइड ऑफ अ ट्रायंगल हैज टू कोलिनियर वर्टिसेस, अब देखें ट्रायंगल की हर साइड में दो कोलिनियर वर्टिसेस हैं, ये अगर साइड है तो देखें ये दोनों वर्टिसेस जो है ये कोलिनियर है। इसी तरह अगर आप ये साइड कंसिडर कर लें तो ये दोनों वर्टिसेस भी कोलिनियर है, सेम लाइन पे आएंगे। इस साइड में भी ये दोनों वर्टिसेस जो हैं ये कोलिनियर है, यानी कि ये दोनों वर्टिसेस सेम लाइन पे आ रहे हैं, इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। द एंड पॉइंट्स ऑफ ईच साइड ऑफ अ रेक्टेंगल आर कोलिनियर, तो सेम इसी तरह अगर रेक्टेंगल शेप है तो उसके भी हर साइड, फॉर एग्जांपल ये साइड है और ये इसके एंड पॉइंट है, तो ये दोनों पॉइंट्स आपस में कोलिनियर है, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। इसी तरह अगर ये साइड के दो एंड पॉइंट है, ये दोनों भी सेम लाइन पे लाई करेंगे, इस साइड के दोनों पॉइंट भी सेम लाइन पे आएंगे। इसी तरह अगर आप ये नीचे वाली साइड कंसीडर करें तो दोनों एंड पॉइंट जो हैं सेम लाइन पे लाई करेंगे। इसका मतलब रेक्टेंगल की अगर आप कोई भी साइड कंसीडर करें तो उसके जो एंड पॉइंट्स होंगे वो कोलिनियर होंगे, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। ऑल दी पॉइंट्स दैट लाई ऑन एक्स एक्सिस आर कोलिनियर, अब एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट आए, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट आएंगे ये सारे पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, तो यही आपके पास स्टेटमेंट है ऑल दी एंड पॉइंट्स, ऑल दी पॉइंट्स दैट लाई ऑन दी एक्स एक्सिस आर कोलिनियर, तो स्टेटमेंट ये ट्रू होगी। लास्ट आपके पास है ओरिजिन इज दी ओनली पॉइंट कोलिनियर विद दी पॉइंट्स ऑफ बोथ दी एक्स एक्सिस, बोथ दी एक्सिस सेपरेटली। अब ओरिजिन एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों एक्सिस के पॉइंट के साथ कोलिनियर है, ये जो पॉइंट है, अब एक्स एक्सिस पे भी कोई पॉइंट आ जाए तो वो इस पॉइंट के साथ कोलिनियर है। इसी तरह फॉर एग्जांपल देखें यहाँ पे अगर मैंने पॉइंट लिया तो ये वाला पॉइंट और ओरिजिन जो है ये कोलिनियर है। इसी तरह अगर आप कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे ले रहे हैं तो वो जो पॉइंट आप वाई एक्सिस पे ले रहे हैं वो भी इस ओरिजिन के साथ कोलिनियर होगा, सेम स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं। इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है कि जो ओरिजिन है वो दोनों एक्सिस पे कोई भी पॉइंट ले लें उसके साथ कोलिनियर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट, जो हमें पेयर गिवन है हमने उनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना। डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से हमने डिस्टेंस फाइंड कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखें, हमें पेयर गिवन है 6 3 और दूसरा पॉइंट है 3 - 3। अब यहां से सबसे पहले हम डिस्टेंस फार्मूला मेंशन कर देंगे, स्क्वायर रूट x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। पहला पॉइंट x1 y1 और दूसरा पॉइंट x2 y2, तो यहां से यानी कि 3 - 6 का स्क्वायर और -3 - 3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 3 यानी कि x2 - 1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, 3 - 6 - 3 का स्क्वायर और -3 - 3 - 6 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9 प्लस -6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 44।
5, और इसको आप लिख सकते हैं 3 स्क्वायर रूट 5। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे 45 को आप लिख सकते हैं 9 5 ज़ा 45, 9 को 3 का स्क्वायर लिखेंगे, 3 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होके, यानी कि 45 को आप लिख सकते हैं 9 5 ज़ा 45, 3 का स्क्वायर, 3 से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। अब सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। सेकंड पेयर ऑफ पॉइंट्स, फर्स्ट पॉइंट है जी 7 5 और सेकंड पॉइंट है 1 -1। अब यहाँ से फॉर्मूला सेम टू सेम आपने ऐसे ही मेंशन कर देना है, यहाँ पे स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ से जब आप वैल्यूज पुट करेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर, देखें 1 माइनस 7 का स्क्वायर, 1 माइनस 7 का स्क्वायर और -1 माइनस 5 का स्क्वायर, 1 माइनस 7 का स्क्वायर -1 माइनस 5 का स्क्वायर, यानी कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट 1 माइनस 7 आ जाएगा माइनस का 6, माइनस 6 का स्क्वायर, -1 माइनस 5 भी आ जाएगा माइनस का 6, माइनस 6 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट 36 में जब आप 36 ऐड करेंगे स्क्वायर रूट 72, नेगेटिव वैल्यू है, स्क्वायर लेंगे पॉजिटिव हो जाएगी, 36 में 36 ऐड करेंगे 72 आ जाएगा। अब इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है 0 0, फर्स्ट पॉइंट है, इसी तरह सेकंड पॉइंट है -4 माइनस का 3। तो यहाँ से आपने फॉर्मूला मेंशन कर देना इसी तरह से। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, -4 माइनस 0 का स्क्वायर, -3 माइनस 0 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर। यहाँ से 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 स्क्वायर रूट 25 और वो इक्वल आ जाएगा 5 के। -4 का स्क्वायर प्लस का 16 -3 का स्क्वायर 9, ये आ जाएगा 5 के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, फाइंड द मिड पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट पार्ट 6 6 और सेकंड पॉइंट हमारे पास है 4 -2। फॉर्मूला आपने मेंशन कर देना है, m इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू x1 प्लस x2 ओवर 2, इसी तरह y1 प्लस y2 ओवर 2। अब यहाँ से फर्स्ट जो पॉइंट है वो x1 y1 है, सेकंड पॉइंट x2 y2, तो ये आपके पास आ जाएगा m इंटू 6 प्लस 4 ओवर 2, इसी तरह 6 प्लस -2 ओवर 2। देखें वैल्यू किस तरह से लिखी है, x1 प्लस x2 ओवर 2, इसी तरह y1 प्लस y2 ओवर 2। 6 प्लस 4 आ जाएगा 10 ओवर 2 प्लस माइनस माइनस 6 माइनस 2 ओवर 2, यह आ जाएगा आपके पास 5 4 ओवर 2 और मिड पॉइंट यहाँ से आ जाएगा 5 4 ओवर 2 2 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे आ गया 5 2। अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। अब आपने मिड पॉइंट फाइंड कर लेना है, इसी तरह से फॉर्मूला मेंशन करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा x1 प्लस x2 ओवर 2 -5 प्लस -7 ओवर 2, इसी तरह y1 प्लस y2 ओवर 2 -7 प्लस -5 ओवर
2 प्लस माइनस 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 5 माइनस 7 ओवर 2 प्लस माइनस 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 7 माइनस 5 ओवर 2। तो यहां से -5 माइनस 7 आ जाएगा माइनस का 12, -7 माइनस 5 माइनस का 12, माइनस का 6 और माइनस का 6, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, इसी तरह 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। तो ये आपके पास मिड पॉइंट आ गया। थर्ड पार्ट देख लेते हैं। पॉइंट हमें गिवन है 8 0 और 0 माइनस 12, 8 0 8 0 इसी तरह 0 माइनस का 12। अब यहाँ से आपने इसी तरह फार्मूला मेंशन कर देना है। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। x1 प्लस x2 ओवर 2 यानी कि 8 प्लस 0 ओवर 2, इसी तरह y1 प्लस y2 ओवर 2, 0 प्लस माइनस 12 ओवर 2। तो ये आपके पास आ जाएगा 8 ओवर 2 प्लस माइनस माइनस 0 माइनस 12 माइनस का 12 ओवर 2। मिड पॉइंट यहाँ से आ जाएगा 4 माइनस का 6, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 के तीनों पार्ट्स में हमने मिड पॉइंट फाइंड कर लिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि ऑलरेडी हमने कर लिया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की डेफिनेशन हमने फर्स्ट लेक्चर में की थी जब हमने एक्सरसाइज 9.1 सॉल्व की थी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स इन कार्टेशियन प्लेन। इसी तरह बाकी जो डेफिनेशन है, कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, एक्सरसाइज 9.2 इस चैप्टर के लेक्चर नंबर 2 में हमने 9.2 स्टार्ट करने से पहले सारी डेफिनेशन की थी। कोलिनियर पॉइंट्स ऐसे पॉइंट जो सेम स्ट्रेट लाइन पे लाया करें, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जो सेम स्ट्रेट लाइन पे लाए ना करें। इसी तरह इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल होगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी। स्केलीन ट्रायंगल अगर तीनों साइड्स की लेंथ डिफरेंट हो तो स्केलीन ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर दो साइड्स की लेंथ इक्वल हो और थर्ड साइड की लेंथ डिफरेंट हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल। नेक्स्ट है जी राइट ट्रायंगल, ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा, वो कौन सी ट्रायंगल होगी? राइट ट्रायंगल। नेक्स्ट लास्ट इसकी डेफिनेशन है स्क्वायर, एक 4 साइडेड क्लोज शेप जिसकी चारों साइड्स की लेंथ इक्वल हो और चारों एंगल कितने हो? 90 डिग्री के, तो वो आपके पास जो शेप होगी स्क्वायर शेप होगी। सारी डेफिनेशन हमने एक्सरसाइज 9.2 से पहले डिटेल से की थी। अब इसी तरह इस चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज इस लेक्चर में हमने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फी अमानिल्लाह।